हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये चैप्टर जो है ये मैथमेटिक्स का है, चैप्टर 8 है। ठीक है, हम 8.4 करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से और एग्ज़ाम में आता भी है। लेकिन जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जो एक बात हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, और जीवन में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इसी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चैनल नया है और फिर दोबारा अगर आप देखना चाहोगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि इसका नाम भी आपको शायद पता ना हो, क्योंकि इसका नाम जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर है और जो बच्चों को जल्दी याद नहीं रहता, ठीक है। तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको मोबाइल में जो रेड हो रखा होगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, साथ में एक बेल दिख रहा होगा, तो ज़रूर बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये कि हमने इसमें रूल रेगुलेशन को समझना है, क्योंकि 8.4 जो है रूल रेगुलेशन के बेस पे चलता है और इसके नियम भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नियम जो है देखते हैं नियम क्या है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि नियम जो होते हैं अपनी जगह होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तुक्का नहीं लगाते, ना हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो होता है सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूल रेगुलेशन लगने वाले हैं, ठीक है, 8.4 में वो कुछ इस तरह से हैं। आपका ये देखिए 1 + 10, ठीक है, 10 का क्या होगा स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा, ठीक है, सेक ए स्क्वायर, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो रूल रेगुलेशन है हर जगह चेंज हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही होता है, मैंने कहा ना यहाँ पर तुक्का नहीं लगती है, ना कोई ट्रिक लगती है, यहाँ सिर्फ समझ लगती है। आप देखिए इसको चाहें तो हम 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 1 = हम ले सकते हैं सेक, क्योंकि जो बच्चों के सारे रूल रेगुलेशन याद रहेगा समझिए वही कर पाएगा जो है ये चैप्टर, और इसलिए सब बच्चों को औखा लगता है, प्रॉब्लम लगता है कि शायद मेरे से ना हो। आप देखिए यहाँ पर 10 रहेगा तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक। ये आइडेंटिटी याद रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब क्वेश्चन करते हो तो सारी आइडेंटिटी आती है और जिस बच्चों को सटीक याद रहता है फटाक से वो अच्छे से कर पाता है। तो देखिए एक फार्मूला का जो है इसका 3 फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा अगला क्या है, अगला फार्मूला है कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है +1। अगर ऐसा फार्मूला सवाल आ जाता है तो ये जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक ए स्क्वायर के बराबर होता है। तभी कहता हूँ ना कि जो कि ट्रिक होती है हर जगह सटीक नहीं रहती है, कि यहाँ पर सब जगह चेंज होता जा रहा है। अभी और कुछ मैं बहुत कुछ बताऊँगा इसमें। अब इसमें जो है ये भी 3 चीज़ों में कन्वर्ट होगा। वो देखिए क्या होगा, 1 = ठीक है कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस कॉट, ठीक है, स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ कॉट रहता है था, कॉट स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, कॉसेक 2a और ये प्लस इधर जाकर -1। तो इस तरह से जो है ये भी 3 रूल में चेंज हो गया है। तो ये फार्मूला रखना याद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा ये 8 पॉइंट जो चैप्टर है करना शायद उसके लिए संभव नहीं हो। अब इसमें जो है हमारा ये बन गया, तो एक और रूल रह गया हमारे पास, वो रह गया है कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। आपको पता है इसके भी 3 फॉर्म बनेंगे। क्या बन सकते हैं, कॉस का स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। ये कैसे अप्लाई होगा ये हम आगे सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए साइन का भी बन सकता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए, दिखा, इससे भी 3 हमारा फार्मूला बन गया। अब जो है यहाँ पर कुछ फार्मूला है, तो जो ये चैप्टर में और फार्मूले जो काम आने वाले हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए सेक दिया होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सेक अगर दिया होगा तो सेक किसके इक्वल होता है, सेक इक्वल तो किसके बराबर होता है, 1 / कॉस के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। और मान लीजिए कॉस दिया होगा तो किसके बराबर होगा, 1 / सेक के बराबर होगा, सेक ए के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है और भी हम देखते हैं। और मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक दिया हुआ है, तो कॉसेक किसके बराबर होगा, 1 / साइन, ठीक है, साइन ए। यहाँ पर ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रूल रेगुलेशन में लिखा है तो यहाँ थीटा भी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो साइन इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 / कॉसेक।
ये छोटी छोटी बातें याद रखना शायद आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन अब बार बार आप इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें है क्या और हमें क्या करना चाहिए। चलिए ये सब तो हो गया, अब क्या रह गया, कुछ रह गया, मिसिंग है। हाँ मिसिंग है, क्यों नहीं है, ये तो साइन और कॉसेक और कॉस और सेक का ही हुआ है। फिर टेन जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो उसका क्या होगा। टेन जो होती है 1/cot के बराबर होती है, ठीक है, कॉट ए की, ठीक है, कॉट के बराबर होती है। और जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट ए इक्वल टू 1/10 के बराबर, ठीक है, जो आपने अब 8.3 में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें और भी बदलेगा, वो क्या बदलेगा, अगर मान लीजिए 10 दिया रहता है तो अगर 10 ए को हम और भी अगर स्प्लिट करते हैं, इसको और भी खोलते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन अपॉन ए अपॉन कॉस, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉट दिया हुआ है तो कॉट किसके बराबर बनता है, कॉट बनता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरह से जो है सारे फार्मूले जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो 8 पॉइंट करना चाहते हैं, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करना आम बात नहीं होता है दोस्तों। इसके फार्मूला ही बच्चों को बहुत परेशान करता है और बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला पे वो इग्नोर करते हैं और ट्रिक के पीछे भागते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, ट्रिक हमेशा सटीक नहीं होता है, वो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम में फंसाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने फार्मूले थे, जितने थे, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इक्का दुक्का रह जाएगा तो वो मैं सवाल में बताते रहूँगा और समझाते रहूँगा, क्योंकि जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई ये फार्मूला कहाँ पर और किस बेस पे अप्लाई होता है। चलिए ये तो आपने देख लिया है, ठीक है ना, अच्छे समझ लिया है, फार्मूला समझना भी चाहिए। हम देखते हैं आज जो हमारा 8.4 है ट्रिग्नोमेट्री का, मैथ का, ठीक है, क्लास 10th का, वो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन करता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ द कॉट ए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसमें ये बोल कहा गया है कि साइन ए और सेक ए एंड टेन ए को हमने कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जो है हम फार्मूले बेस पे ही जाएंगे, जो भी आपने फार्मूला देखा है, समझा है, उसी फार्मूला को हम उठाते हैं, देखते हैं फार्मूला के बेस में कॉट कैसे बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8.4 का। तो देखिए हमें पता है कि अभी हमने फार्मूला लिखा था कॉस सेक स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा था ना, माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लिखा था हमने अभी, ठीक है, ये लिखा था हमने। तो ये जब लिखा था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये फार्मूला आपको समझ में आ चुका है तो करना भी आसान है। अब देखिए क्या हो सकता है, कॉस सेक, ठीक है, कॉस सेक स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, 1 माइनस, ये माइनस इधर आके क्या आ जाता है, ठीक है, इधर आके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस कॉट, कॉट का स्क्वायर, यही होता है ना। जब इतना समझ में आपको आ गया है तो आप देखिए क्या हो सकता है, कॉसेक, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में था तो हम अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो सकता है, जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, यही होएगा ना, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कॉसेक किसके बराबर है, मैंने लिखा भी है, कॉसेक बराबर 1/sin के बराबर होता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/sin। तो क्या हो सकता है, देखिए ये रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसको ऊपर करना चाहें तो क्या हो सकता है, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट, क्योंकि ये नीचे जब जाता है, जब ये नीचे था तो ये ऊपर था, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये डायरेक्टली सी बात है, ये नीचे चला जाएगा, जो छोटी सी बात है, कोई बहुत इतनी लंबी बात नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारा साइन ए की जो वैल्यू थी वो हमारा निकल गया है, ठीक है। मैंने ए नहीं लिया है, तो ये आप लोग गलती नहीं करना है, ए लेके ही चलना। अगर ए में है तो ए में लेके चलना ही बहुत समझदारी होती है, ठीक है। तो ये बात देखिए साइन के लिए, ए के लिए तो हो गया हमारा आंसर। जब साइन ए के लिए हो गया तो अब क्या रह गया, सेक के लिए रह गया, यही है ना, सेक के लिए, फिर उसके बाद टेन के लिए। तो देखिए सेक के लिए क्या होगा, आपको पता है कि सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का स्क्वायर a माइनस 10 a का स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होता है ना। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सेक इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 का स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। फार्मूला बेस्ड ये मैं चल रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने कोई एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही चल रहे हैं, कोई खास नहीं हमारा, ठीक है। अब सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए।
आप क्योंकि कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था फार्मूला में कि टेन इक्वल टू किसके बराबर, तो 1 कॉट के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है ना, इट इज़ अ फार्मूला। ये फार्मूला जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो मैं अंडर वो कर रहा हूँ, ये बहुत फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, नियम रेगुलेशन। ठीक है, तो इस बेस पे कॉट इक्वल टू ए के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इसमें अगर हम फार्मूला यूज़ कर, क्योंकि हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, यही बात बोला था, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 कॉट अंडर रूट में। ठीक है, कॉट हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर में ए, तो एलसीएम ले सकते हैं हम, इसका ले क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट का ए का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉट का स्क्वायर प्लस A1। ठीक है, और इसका ये होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू किसका हो जाएगा दोस्तों, ये बताइए। देखिए क्या हो गया, ये कॉट का स्क्वायर A प्लस 1 एंड कॉट A के स्क्वायर। देखिए कितना आसान तरीका से आ गया है ना। अब लास्ट में इसने ये बोला था कि 10A का आपको पता करना है, 10A। तो 10A के लिए तो आपको पता है कि कोई इसमें बहुत लंबा सफ़र नहीं है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि 10A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 कॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कॉट लिख सकते हैं ना, कॉट A। तो इसके बेस पे ये जो हो जाएगा आंसर प्रूव्ड हो जाएगा कि 10A इक्वल टू 1 कॉट होगा। तो यही बातें पूछी गई थी। आप जो होते हो इसी क्वेश्चन को इतनी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, समझ ही नहीं आता है कि भाई करना क्या है, और कन्फ्यूज़ लगे रहते हो। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं करना है, हमने समझदारी से क्वेश्चन करना है जो आसान से आसान तरीके से हो सके। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ द सेक ए। हमें इसमें क्या करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ऑल बोला है। चलिए देख लेते हैं कि हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं और क्या हो सकता है। क्योंकि सेक में बोला है तो इसके लिए हमें कुछ फार्मूले इसमें भी उठाने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस। ये होता है ना, क्यों ये फार्मूला जो दोस्तों ये इस फॉर्म में होता है, आपको भी कुछ देर पहले ही मैंने करवाया था। ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर में होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले के अगर साइन रखोगे कॉस उधर चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, तो शायद आपको पता है कि क्या होता है, 1/sec के बराबर होता है। शायद आपको नॉलेज हो कि कॉस स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1/sec। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया कि साइन ये जो सेक था ये कैसे बदला, इस वजह से बदला है क्योंकि हमने कॉस को बदल के इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर एलसीएम हो सकता है, साइन का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सेक है, क्योंकि हमें सेक फॉर्म में कहा है तो हमें सेक फॉर्म में ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन सेक का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको अगर स्क्वायर हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, सेक का स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो हो गया हमारा हो गया। फ्रॉम कॉस से क्या होगा, फ्रॉम कॉस में से आपको पता ही है कि अगर कॉस के लिए हम निकालें तो कॉस इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/सेक। ये तो फ्रॉम साइन से था। ठीक है, फ्रॉम साइन से था, ये फ्रॉम कॉस से है, फ्रॉम कॉस से आ गया। ठीक है, ये फ्रॉम कॉस से है, समझिए। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही आसान तरीका था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब जो है हम देखते हैं अगला हम किससे ले सकते हैं। तो किससे क्या लेना है देखते हैं। हमारा जो हैगा फ्रॉम जो होगा किससे, आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस जो होता है 10। ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसमें आपको पता है कि 10 इधर जाकर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। ये जो होगा हमारा सेक स्क्वायर। ठीक है, चाहे 10 नहीं, सेक नहीं करेंगे हम 10 करेंगे, क्योंकि 10 हमारा करना सही रहेगा। तो 10 जो यहाँ पर रहेगा, देखिए 10 यहाँ पर रह जाएगा, 10 माइनस का रहेगा, कोई बात नहीं, इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, सेक का स्क्वायर। ठीक है, ये सेक का स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है कि 10 माइनस में, तो माइनस को उड़ाने के लिए हम चाहें तो इसको सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1/10 स्क्वायर इसको, क्योंकि हमें माइनस में तो नहीं बोला गया है ना, तो माइनस जो होगा सेक स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, 10 स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है ना एग्जामिनर गलती कर देता है और हम नहीं चाहते कि गलती हमसे हो। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक
ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन हम कर हमें 10 चाहिए, सिर्फ 10 फॉर्म में चाहिए। फॉर्म किस में चाहिए? 10 फॉर्म में हमें मांगा गया है, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट सेक का स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया। 10 के लिए भी इसका जो है प्रूफ आ चुका है। तो दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सवालों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो सवालों को समझ गया वो आगे निकल गया। ठीक है, अगला है फ्रॉम, हम किससे लेंगे? फ्रॉम कॉसेक। कॉसेक से भी भाई लेना पड़ेगा। तो कॉसेक के तो आपको पता है कि कॉसेक इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू 1 साइन के बराबर होता है। यही होता है ना, ये आपने शायद कि आपको अभी मैंने बताया ही है, आपको समझाया ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए और समझ जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम अब रह क्या गया? कुछ नहीं रह गया प्रॉब्लम। तो साइन हो चुका है, तो इसमें करना क्या है? तो कॉसेक इज इक्वल टू इसके, तो आपको पता है कि फार्मूला में ये भी बन सकता है। क्या बन सकता है आगे? जो फार्मूला में ये भी बन सकता है क्या? कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या? देखिए ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, क्या होगा? अब यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखा, ये बात के लिए आपको यहाँ चलना पड़ेगा। आपको पता है ना कि साइन ए इक्वल टू इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ कॉस है ना, तो कॉस अपॉन में है, तो ये भी हो सकता है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये लिखा है कि कॉस ए इक्वल टू 1 साइन ए के बराबर भी होता है। तो ये भी आ सकता है ना इसके जगह पे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन सेक, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पहले प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, फ्रॉम ए इधर से लिए हैं। तो इस तरह से जो है इसका भी प्रूफनेस आ सकता है, लेकिन इसमें जो है हमने क्या करना है, अगर सिंपली फॉर्म में करने हैं, सही करने, क्योंकि आपको पता है कि ये अपॉन में है, तो इसका मतलब ये भी अपॉन में होगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए क्रॉस कीजिएगा तो कॉसेक ये हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ए का स्क्वायर, और नीचे जाएगा क्या? 1 का सॉरी सेक का स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से सवाल जो है बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई इतने बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर बड़ी बात होती तो इसमें कोई करने वाले लायक ही नहीं रहता। अब देखिए ये, क्योंकि हमने कहा था कि ये होता है, तो साइन इज इक्वल टू 1 कॉसेक के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जब हो सकता है तो इस फॉर्म में भी सवाल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमने क्या करना है? फ्रॉम, अब कोट से लेंगे। कोट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? क्या होता है दोस्तों बताइए? 1/10 ए के बराबर, यही होता है ना, यही होता है। तो ऑलरेडी जो है हमने जो है 10 को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना। देखिए 10 को हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, तो सिर्फ यहाँ अपॉन की बात रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो 10 1/cot हो जाएगा। तो 1/cot जो होगी किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? देखिए ठीक है, यहाँ होगा सेक स्क्वायर माइनस ए, इसके बराबर होगा ना, यही होगा ना, ये इसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि जब इसको कॉट में लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/, ठीक है, ये हो जाएगा सेक, ठीक है, ए माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका भी प्रूफनेस हमने निकाल दिया है। देखिए दोस्तों सवाल कोई मुश्किल नहीं था, जैसे मैंने अभी आपको कराया है। आपको लग रहा है कि कोई सवाल मुश्किल था, या ये क्वेश्चन के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा सफ़र करने की ज़रूरत थी, या बहुत लंबे जो किताब की आवश्यकता थी, या बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी समझाएं फिर भी इतना आसानी से समझ नहीं आएगा। दोस्तों समझना सवाल जो है बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हमें सही तरीका, रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, सोचिए नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो आने वाला समय में आपको मेरे तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला है। और एग्ज़ाम में 99 नंबर जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर लेंगे उनको 99 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मेरी तरफ से गारंटी है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हो, लगे रहते हो और सब्सक्राइब कर लेते हो तो समझ लो कि आपने गंगा में हाथ धो लिया। ठीक है, अगर आपको चाहिए इसका फ़ायदा उठाना है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको समझ में आएगा फिर दोबारा चैनल को आप ढूंढने में आप एड़ी जोड़ी लगा लोगे फिर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका चैनल नया है और इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। क्योंकि आपको तो ऐसे जो काफ़ी फेमस चैनल है उनके बारे में नॉलेज, लेकिन त्रिपान स्टडी सेंटर के बारे में बहुत ही कम बच्चों को नॉलेज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत कुछ आपको इससे मिलने वाला है। हर चैप्टर, हर सिलेबस, हर जगह आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, सोचिए मत। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, आसानी है।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो इसमें कुछ भी नहीं है, किसी एक को हमने चेंज कर देने हैं, तो ये सवाल ऑटोमेटिक जो है बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ हो तो कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि हम जो है आसान से आसान तरीका और आसान से आसान फार्मूले से हम करते हैं, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, जो बच्चों को फार्मूला याद है समझ लो उसको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और 100% कोई ये नहीं कि झूठा फूटा, मेरे साथ चलिए देखिए आपको अच्छे से अच्छा नंबर आता है कि नहीं। इसमें हम 2 फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक तो हम ये करेंगे, देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये जो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन जो है ना, साइन है ना, तो यहाँ हम कॉसेक में जिसको कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे, तो 90 माइनस जो होगा थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन का। ठीक है, और दूसरा जो होगा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस के बराबर होगा। तो क्योंकि हमें नीचे भी चेंज करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस, ठीक है, इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 27, ठीक है, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 73, तो ये हो गया। तो देखिए क्या हो सकता है आगे, आगे क्या होगा दोस्तों, तो सिंपल सी बात हो गया, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, ये मत मिस कीजिए, स्क्वायर है, ठीक है, मैं मिस कर दिया था, कोई बात नहीं, 63 आ गया यहाँ, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर 17 प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, ए। तो इसका आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। ये तो आपको नॉलेज हो चुका है ना, तो आपको पता है दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा, काटिएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। कोई मुश्किल था, क्योंकि साइन स्क्वायर इक्वल टू इसके वैल्यू है तो साइन कॉस 1 होता है, कॉस साइन 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया और इस तरह से जो है इसका आंसर निकाल लिया। देखिए कोई मुश्किल था, कुछ नहीं था। अब इसी का पार्ट जो है 2, ये पार्ट हमारा 1 था, ठीक है, अब हमारा इसका है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, ठीक है, साइन 25, ठीक है, कॉस 65 प्लस कॉस 60, ठीक है, 25 और क्या है हमारा साइन 65, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या है, किसी एक को आपको चेंज करने पड़ेंगे, इसमें से और इसमें से, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया है और यहाँ इसको चेंज कर दिया है और आपने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये किसी फार्मूला में आएगा नहीं। तो आपको इधर साइड इसको 1 बार करना है और इधर साइड 1 करना है। तो इसके लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन के बराबर होता है, ठीक है, और साइन इक्वल टू किसके बराबर होगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस के बराबर, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले हमने यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 25, ठीक है, यहाँ पर आएगा साइन 90 माइनस 65 और बीच में आएगा प्लस बहुत बड़ा, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे कॉस, ठीक है, कॉस कितना है हमारा 65 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन नहीं कॉस 90 माइनस 65। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, साइन 25 पॉइंट साइन 25 प्लस कॉस 65। तो ये जो हमारा यहाँ पर आ गया और ये कितना हो गया हमारा, ठीक है, कॉस 65। तो आपको पता है कि देखिए 2 बार है ना, तो क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर 25, ठीक है, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, जब साइन का स्क्वायर 25 हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर, ठीक है, तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर 65। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जो होगा, नहीं यहाँ पर 25 आएगा, सॉरी यहाँ 25 है तभी इक्वल रहेगा, ठीक है, 25 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरह से जो है ये 1 इक्वल टू 1, इट इज़ अ प्रूव्ड। यही पूछा था ना हमसे, अच्छा प्रूव क्या, ये आंसर आ गया, ठीक है, इसमें प्रूव नहीं पूछा था, सॉरी, इसमें सिर्फ आंसर पूछा था कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो ये दोस्तों सवाल कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ करने का अपना एक अंदाज होता है जिसको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये यहाँ तक सवाल तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया, उससे भी आगे जो है बहुत आसान तरीके से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा 4th है, 4th के फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोला है देखिए,
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, कि आपने जस्टिफाइड करना कि जो आपने चॉइस किया है वो क्या सही है। लेकिन हम चॉइस क्यों करें भाई, क्यों हम विकल्प को चुने? हम तो सिर्फ सवाल करेंगे तभी पता लगेगा ना कि हमारा विकल्प जो है हमने जो चुना है वो सही भी है कि गलत है। तो इसके लिए हमें सवाल को करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा सवाल जो है फर्स्ट ये दिया हुआ है, ठीक है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू पूछा हुआ है किसके बराबर होगा। आपको पता है दोस्तों कि जो ये चैप्टर है 8.4 सब बच्चों का सर दर्द है। ठीक है, सभी बच्चे बहुत सर दर्द लेते हैं इसमें, यहाँ तक टीचरों को भी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है क्वेश्चन कराते टाइम। मैंने देखा है, मैं भी जब पढ़ता था तो ऐसे ही हालत होता था, टीचर को भी समझ नहीं आता था क्या होता है। लेकिन मैंने इसको आसान से आसान तरीक़ा से ढूंढने की कोशिश किया और कराने की कोशिश किया। लेकिन जो मेरे पास बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, उनको कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आया है। और ये जितने भी नंबर का आता है एग्ज़ाम में वो सारे के सारे गेन करते हैं बहुत ही ईजी मेथड से। तो इसी तरह से अगर आपको बने रहना है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार इसलिए आपको कहता हूँ कि अपनी भलाई नहीं चाह रहा हूँ, आपकी भलाई चाह रहा हूँ ना। मत कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा क्या जाता है। मैं तो ये तो बहुत ही मैं इंटरेस्ट से कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये करना, आपको बताना समझाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। हम देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं, आप सोचिए कि क्या कर सकते हो आप इसमें से। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि दोनों साइड 9 9 है, तो इसका मतलब है कि 9 तो पहले कॉमन है। चलिए बात की बात तो बात की है, लेकिन पहले हम तो कॉमन देख लेते हैं। सवाल देखिए दोस्तों, इसमें ये ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर इंटेलिजेंसी का सबूत देना पड़ेगा। ये चैप्टर जो है ना बच्चों की इंटेलिजेंसी के ऊपर करता है फोकस। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं क्योंकि कहाँ पर क्या करना है वो जो इंटेलिजेंट बच्चे वही समझ सकते हैं। जब आप आगे इस क्वेश्चन करोगे ना तब आपको बहुत सी बातें समझ में आएगी कि सही में इसमें इंटेलिजेंसी की आवश्यकता है। ठीक है, तुक्का वाले बच्चे तो कभी कर ही नहीं सकते सवालों को, और रटने वाले तो मैं कहूँगा हो ही नहीं सकता। सिर्फ जिसके पास समझ है वही कर सकता है, ट्रिक वाले तो कर ही नहीं सकते। अब देखिए आपको यहाँ पता है कि सेक का स्क्वायर ए माइनस 10 का स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के होता है। तो ये हमारा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो 9 इक्वल टू किसके बराबर है, 1। तो क्या हो जाएगा 9। तो क्या आंसर है 9। तो इसमें देखिए ऑप्शन में 9 है, बी ऑप्शन जो है इसका है। तो बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि बी में 9 ही है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल जो इसका हो गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए तो बी क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप करना चाहो तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं है तो शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको समझना है क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको समझाना तो मेरा फ़र्ज़ है। कुछ इस तरह सवाल है। ठीक है, इधर भी दिया हुआ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक जो है ये थीटा दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से है। और बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन है, यानी कुछ भी निशान नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर चेंजेस ये करने वाला हूँ कि 10 इक्वल टू हम किसके बराबर लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। ठीक है, और कॉट जो होगा आपका यहाँ पर सेक बटा जो होगा कॉस अपॉन, ठीक है, साइन होगा, क्योंकि फार्मूला लिख लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए, और सेक जो होगा किसके बराबर होगा, 1 बटा साइन के बराबर होगा। ठीक है, सेक 1 बटा नहीं, साइन साइन जो होता है कॉस के बराबर होता है। ठीक है, कॉस होता है। ठीक है, कॉस होता है। और दूसरा जो होता है कॉसेक जो होता है आपका, जो यहाँ पर कॉसेक होगा, कॉसेक जो होगा वो होगा 1 बटा, नहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं गलत कर रहे हैं। सेक बराबर जो होगा हमारा कॉस के बराबर होगा, और इसका क्या होगा, कॉट क्या होगा, कॉट जो हमारा होगा, ठीक है, वो होगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, और सेक जो हमारा होगा किसके बराबर होगा, ठीक है, सेक जो होगा हमारा 1 अपॉन कॉस के बराबर होगा, 1 अपॉन कॉस। तो कॉसेक 1 अपॉन साइन। ठीक है, मैं भी पता है फार्मूला भूल जाता हूँ बहुत जल्दी ही, लेकिन आप भी मत भूलना, क्योंकि फार्मूला नहीं रहेगा तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, जैसे मैं अभी कंफ्यूज पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया समझ। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या करना है, छोड़िए, 1 प्लस जो है हमारा साइन बटा कॉस आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है हमने। ठीक है, प्लस और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ऐसे किया है। अब इसको हम नीचे दूसरा पार्ट लिखेंगे, इसको 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। अब एलसीएम लेंगे हम कॉस का। ठीक है, कॉस का ले लिया एलसीएम, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस। ठीक है, प्लस साइन प्लस 1, ये आ गया, ये इसके लिए हो गया। अब देखिए पॉइंट, अब इसका पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, इसका भी एलसीएम लेते हैं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा साइन
तो यहाँ जगह साइन, ठीक है, साइन प्लस कॉस -1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, एक बात पे ध्यान देना है कि देखिए भाई ये दोनों को अगर हटा दिया जाए और इन दोनों के साथ में कर दिया जाए तो देखिए माइनस में है प्लस में है, तो यहाँ ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो सकता है ना यहाँ फार्मूला अप्लाई, ठीक है। फार्मूला जो है यहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है कि नहीं, देखिए ये फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ एक प्लस में है और यहाँ माइनस में है। तो देखिए क्या हो सकता है, साइन, ठीक है, प्लस, चलिए प्लस कॉस यहाँ लिख लेते हैं, तो कहोगे कि आप ये उल्टा हो गया ना, स्क्वायर -1, ठीक है, ये हो जाएगा ना 1 का स्क्वायर, चाहे 1 का स्क्वायर लिखिए चाहे ना लिखिए, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, कॉस एंड पॉइंट साइन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि a की 2 प्लस, ठीक है, b की 2 प्लस 2ab का फार्मूला लग जाता है, लगता है कि नहीं, बताइए, यहाँ अप्लाई हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन एंड कॉस, ये हो सकता है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, -1 ये होगा ना, ठीक है, -1, तो ये -1 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, कॉस पॉइंट साइन, तो इसका वैल्यू तो आपको पता ही है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर के वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इट इज़ अ फार्मूला, ठीक है, फार्मूला है। तो इसका मतलब है यहाँ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ना प्लस, ठीक है, 2 साइन पॉइंट कॉस -1 और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस पॉइंट साइन। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, अब क्या रह गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रह गया हमारे पास 2 साइन पॉइंट कॉस और नीचे क्या रह गया, कॉस पॉइंट साइन, इसका मतलब कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 2। देखिए कोई मुश्किल है, देखिए वहाँ पर 2 क्या है, 2 जो हमारा है सी पार्ट है, क्या है, C2 है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, सी जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो देखिए सवाल जो है एग्जामिनर इसको MCQ बेस पे भी दे देता है और कभी कभी इसको क्या करेगा, आपको क्वेश्चन बेस पे भी दे देगा, तो जो समझदार बच्चे हैं वही कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 4th पार्ट का थर्ड है, ठीक है। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर देखा जाए तो आसानी है, सेक a प्लस 10, ठीक है, और इधर साइड क्या है, सेक प्लस 10 है, उधर साइड है 1 माइनस साइन a, यही है ना। सवाल देख सकते हो आप, अपना बुक अभी भी निकाल लो दोस्तों, बुक क्यों बार बार वही बातें मुझे दोहराने पे मजबूर करती हूँ। अब देखिए सेक का क्या होता है, सेक का आपको पता है क्या हो जाता है, ये 1 क्या होता है, कॉस होता है, जो अभी पहले हम उधर पहले ही लिखे हैं अभी दूसरे सवाल में, सेक 1/1 और 10 किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस। ये फार्मूला सब होता है जो आपको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। देखिए क्या होगा, सेक है तो 1/cos, 10 है तो क्या हो जाएगा 1 साइन अपॉन, ठीक है, कॉस, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इसमें अल्फ़ा बीटा कुछ भी लगा हुआ है, अगर ए लगा हुआ है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। मैं तो सवाल कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ये मिसिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई मिसिंग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर इसके भी नंबर काटते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कहने कि मैंने करवा दिया, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम रहती है इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है एक ही बार यूज़ करना होता है, तो ध्यान रखिए कि ये ज़रूर लगाइए साथ में, अगर थीटा है तो थीटा ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं कोई गलत बातें सीख लो मुझसे। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मुझसे सिर्फ अच्छी बातें सीखो, गलत बातें कभी मत लेना जीवन में, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन, यही होगा ना साइन ए, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देख रहे होगे तो आपको कुछ फार्मूला फिर से आ रहा है याद, ये वाला फार्मूला यहाँ फिर से अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, देखिए माइनस में एक बार प्लस में है, तो जनरल सी बात है 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस ये हो जाएगा, यही होगा ना। अब आपको पता ही होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो आपको पता ही है, फार्मूला हमने किया है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो जनरल सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है, कॉस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। आपको पता है कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए। अब देखिए आंसर में कॉस ए कहीं दिया हुआ है, कॉस ए जो है डी है इसका आंसर, इसका मतलब क्या आंसर है इसका, डी है।
तो देखा कितना आसान तरीके से और कितना मज़ेदार तरीके से हो रहा है सवाल। कोई इसमें डाउट रहती है? कुछ नहीं रहती। अगर देखिए मेरे पे पता है बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको डाउट ही नहीं रहता है। एक बार देखते हैं समझ जाते हैं तो उनको कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए अपना मर्ज़ी होता है कि आपको अच्छा लगता है क्या लिखते हो, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मेरा विचार तो यही होता है कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है फोर्थ। ये फोर्थ का फोर्थ पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान है। 1 प्लस क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, यही है ना। इक्वल टू हमसे पूछा गया है क्या है ये, तो इसमें कोई बात नहीं दोस्तों, डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि साइन, ठीक है, और कॉस इक्वल टू किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होता है आपका, कॉस अपॉन साइन इक्वल टू किसके बराबर होता है कॉट के, ठीक है। तो ये जो है हमारा 2 रूल है जो हम यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि अप्लाई करने से पहले जो है आपको फार्मूला भी लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर फार्मूला अगर आप नहीं लिखते हो तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो फार्मूला लिखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है 1 प्लस कॉट का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस, और नीचे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ठीक है, लिख सकते हैं ना ये। लेकिन हमें यहाँ स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमारा टेन और कॉट जो है स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर में ही चलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर आप करते हो तो आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना, ठीक है। तो आप एलसीएम, अब हम अगला स्टेप हमारा क्या है दोस्तों, एलसीएम लेने का। तो एलसीएम क्या होगा कॉस का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ पर आ जाएगा साइन का हम लेंगे एलसीएम, साइन का स्क्वायर ए, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर ए, यही होगा ना। तो देखिए आप सिंपली फॉर्म में इसको कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए प्लस साइन का स्क्वायर अपॉन कॉस का स्क्वायर ए, यही होगा ना। मल्टीप्लिकेशन बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन का स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, ठीक है, कॉस का स्क्वायर, यही होगा ना। तो जब ये हो जाएगा तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, उल्टा जैसे मर्जी हो, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपको शायद रूल रेगुलेशन याद रहे हो तो इसका वैल्यू ये 1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस का स्क्वायर ए इंटू साइन का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इसका वैल्यू पता ही 1 के बराबर होता है। तो हमारा क्या बन गया साइन स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ए, तो इस किसके बराबर होता है 10 के, 10 स्क्वायर। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया। इसका आंसर जो होगा डी पार्ट होगा, इसका आंसर क्या होगा डी। तो दोस्तों कोई मुश्किल था कुछ भी नहीं था। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में अगर आया है, तो एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके रेड बटन दिख रहा होगा आपके अपने फ़ोन पे, ठीक है, जो नीचे लिखा होगा उसको ज़रूर दबाइए और घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो भी मैं वीडियो 10 क्लास के बेस पे डालूंगा वो आपको मिलेगा। जो आपके काम के होंगे वो आप देखना, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर नया है, तो वहाँ पर जब त्रिपाण लिखिएगा तो त्रिपस आ जाएगा या त्रिपुरा आ जाएगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएगा भाई तो रिसर्च में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में ही आपका फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। आपको अगर जो अच्छा लगा है तो ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। आपने तो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया, इसके लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इसके बी पार्ट में मिलेंगे और भी क्वेश्चन जो इसके आगे के हैं वो समझेंगे और आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अपना ध्यान रखना, बाय।